नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं और उसी के साथ वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। आपके साथ मैं दीपिका। चलिए फटाफट अंदाज में करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। यूपी में कक्षा 6 से 12 तक स्कूल खोलने की तैयारी। अगले 10 दिनों में स्कूल खुल सकते हैं। यूपी में कोविड प्रोटोकॉल के तहत खुलेंगे स्कूल। सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। पेपरलेस कैबिनेट बनाने की कवायद में जुटी योगी सरकार। मंत्रियों को आईपैड चलाने की दे रही ट्रेनिंग। योगी ने कहा, पेपरलेस से काम में आएगी तेजी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मिलेगी मदद। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 में आत्मनिर्भरता को जगह। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के भाषा विशेषज्ञों ने लिया फैसला। मोदी सरकार ने कैबिनेट में उभरने के लिए दिया था आत्मनिर्भर भारत का नारा। ऊर्जा मंत्री नाराजगी के बाद इंजीनियर्स ने माफी मांगी। कहा, बिजली विभाग में घाटे के लिए हम जिम्मेदार, आगे से नहीं होगी ऐसी गलती। श्रीकांत शर्मा ने भ्रष्टाचार के लिए यूपीपीसीएल के अधिकारियों को बताया था दोषी। अयोध्या में एमपी कांग्रेस एमएलए कांतिलाल भूरिया का विवादित बयान। कहा, राम मंदिर के लिए चंदा मांगने वाले बीजेपी शाम को पी जाते हैं दारू। कांतिलाल भूरिया के विवादित बयान से भड़के साधु संत कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ऐसे व्यक्ति को लोकसभा में बैठने का ही नहीं देना चाहिए। कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आप पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज आपराधिक मामलों को खारिज करने की मांग पर सुनवाई अगले हफ्ते तक करेगी। राज्यसभा की कार्रवाई 3 बार स्थगित। सभापति वेंकैया नायडू का बयान। कहा, कृषि कानूनों पर सदन में की गई थी चर्चा। गलत धारणा बन रही है कि कोई चर्चा नहीं हुई। लखनऊ के लोकप्रिय विधायक रहे स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी ने प्रियंका वाड्रा को लिखा खत। कहा, हत्यारे मुख्तार और उसके इनामी बेटे को बनाया गया मेहमान। महिला होते हुए भी क्यों बचा रही हत्यारे को। किसान आंदोलन को मिला शिवसेना का समर्थन। आज शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। किसान नेता टिकैत से मुलाकात। गाजियाबाद में राकेश टिकैत ने बॉर्डर पर खाया खाना। गरीब की रोटी तिजोरी में नहीं होगी कैद। कहा, 26 जनवरी को हुई किसान रैली के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान मामले को न्यायिक जांच कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगी। 26 जनवरी को सिंधु गाजीपुर टिकरी बॉर्डर के पास अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को देखते हुए, पुलिस प्रशासन की तैयारियों को देखते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, बिल्ड ब्रिज नॉट वॉल्स। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। कहा, प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से ही युद्ध। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसानों का आना जारी है। विधिवत पंडाल बनाकर रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में शताब्दी समारोह में उद्घाटन करेंगे। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का बड़ा फैसला। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 11 बजे तक, शाम को 5 बजे से 8 बजे तक एक्वा लाइन मेट्रो के 10 स्टेशन पर नहीं रुकेगी मेट्रो। धर्मांतरण कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में कानून को रद्द करने की मांग पर 24 फरवरी को आदेश की सुनवाई। गौतम बुद्ध नगर में दबंगों ने ठेकेदार पर हमला किया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। रबुपुरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। मेरठ में फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। कौशाम्बी में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष देखने को मिला। जमकर चली तलवार और लाठियां। एक व्यक्ति का हाथ और पैर कटा। सरायकेला थाना क्षेत्र की घटना। मेरठ में एक शिक्षक ने प्रिंसिपल को पीटा। पिटाई का वीडियो सामने आया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। पीलीभीत में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगी। बड़ा हादसा होने से बचा। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इधर मैनपुरी में अचानक लगी आग से सब्जी की दुकान जलकर राख हो गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में एक गोदाम में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। सरोजनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर में ये आग लगी।
भदोही में अगरबत्ती की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सिंधु बॉर्डर पर न्यूज 18 की टीम पर हमले की कोशिश हुई है, कार को लेकर फरार हुए कुछ शरारती तत्व, घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बार के 4th फ्लोर को सील किया गया, मारपीट करने वाले आरोपी की हुई शिनाख्त, 10 लोग गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। संभल में दुकानों से 95,000 की नकदी समेत करीब 2 लाख की संपत्ति चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद, नखासा थाना क्षेत्र के तुर्तीपुर में हुई चोरियां। जौनपुर में सड़क पर पाइपलाइन बिछाने को लेकर विवादित में चली गोलियों से लड़की घायल हुई है, मारपीट के दौरान दोनों को गंभीर चोट आई। औरैया के शहर कोतवाली क्षेत्र के गड़ा मानिक चंदपुर गांव में कच्चा मकान ढहने से एक ही परिवार के 4 लोग दबे, सभी का इलाज जारी। बदायूं में बाइकर्स गैंग सक्रिय, दिन दहाड़े युवक का अपहरण कर मांगी 5 लाख की फिरौती, किडनैपिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। हमीरपुर में सभासद कोराट कोतवाली के इंस्पेक्टर ने 3 किलोमीटर पैदल घुमाया, मारपीट का था मामला, सभासद ने कोतवाल के ट्रांसफर की मांग की। बागपत में नाबालिग से रेप की घटना सामने आई, पुलिस ने आरोपी युवक को अरेस्ट कर जेल भेजा है, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की बात की। सहारनपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कोरोना के चलते हुआ हादसा, आपस में टकराई 7 से 8 गाड़ियां, देवबंद फ्लाईओवर पर जाम की स्थिति बनी। सीतापुर में कोहरे के चलते बड़ा हादसा, गर्भवती महिला को लेने जा रही एम्बुलेंस नहर में गिरी, हादसे में चालक सहित सहयोगी बाल बाल बचे। रायबरेली में कार और ट्रक में जबरदस्त टक्कर, कार सवार 3 लोगों के इलाज के दौरान सीएचसी में मौत हुई, ऊंचाहारा कोतवाली की घटना। इधर बुलंदशहर में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला है, पीएससी के जवानों पर बैरिकेडिंग तोड़कर चढ़ा कैंटर, पीएससी की 38 बटालियन अलीगढ़ के 2 जवानों की मौत हुई। एटा में तेज रफ्तार बेकाबू बस ने बाइक सवार पीआरडी जवान को मारी टक्कर, आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाया। आगरा में जानवर का आतंक, 3 बच्चों पर किया हमला, एक की स्थिति गंभीर, 2 बाल बाल बचे। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी, कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी, एक शातिर गिरोह का खुलासा हुआ है, गिरोह के 9 बदमाशों को पकड़ा गया, कब्जे से कीमती सामान बरामद हुआ। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर में एक अपराधी गोली लगने से घायल हुआ, 2 बच्चों के अपहरण मामले में वांटेड था। बदायूं में लव जिहाद के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार हुआ है, नाम बदलकर लड़की को दिया धोखा, पुलिस ने लड़की को रिहा कराया। बलरामपुर में शादी में अनुदान के नाम पर फर्जीवाड़े की घटना आई सामने, कई फर्जी लाभार्थियों के नाम पर लाखों का हाथ किया गया साफ। प्रतापगढ़ में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, एसओ को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। जौनपुर में रेलवे प्लेटफॉर्म पर सभासद की हत्या से हड़कंप मचा है, बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, वारदात के बाद आरोपी फरार, पुलिस ने जांच शुरू की। शाहजहांपुर में एक युवक ने रेलवे ट्रैक पर लेटकर दी अपनी जान, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में पोलियो टीकाकरण के दौरान बड़ी लापरवाही आई सामने, 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह पिला दिया गया सैनिटाइजर, बच्चों की स्थिति बिगड़ी, फिलहाल हालत ठीक। प्रदेश को 132 नई एम्बुलेंस की सौगात मिली है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, अब 108 सर्विस के बेड़े में हुई 247 एम्बुलेंस। आज बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत, सुबह 11:30 बजे सचिवालय में बैठक भी हुई है, बद्रीनाथ के मास्टर प्लान और केदारनाथ निर्माण की समीक्षा बैठक हुई। बारिश और स्नोफॉल नहीं होने पर राजपुष्प बुरांश पर भी दिखने लगा है इसका असर, समय से पहले खिलने लगे, खिलकर गिरने भी लगे हैं फूल, उत्पादन और इसके जनरेशन पर अब इसका असर भी रहा है। वह प्रवक्ता विनोद बंसल का ये बड़ा बयान, कहा है कि कांग्रेस नेता के राम मंदिर अभियान को लेकर दिए बयान ने कांग्रेस पार्टी के संस्कारों और उनकी विकृत सोच को दर्शाया है। देवरिया में एक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है, हॉस्पिटल से नदारद दिखे डॉक्टर, फार्मासिस्ट मरीजों का इलाज करते नजर आए। उन्नाव में तहसील कर्मियों को आईजी ने लगाई कड़ी फटकार, तहसील परिसर में कोविड काल में भीड़ होने पर आईजी का पारा चढ़ गया। वाराणसी में बजट को लेकर एसपी कार्यकर्ताओं का अनोखा विरोध, झुनझुना बजाकर लोगों को बांटा। वाराणसी में आईटीआई बीएचयू में वैज्ञानिकों ने किया चमत्कार, लाइलाज बीमारी
काल बाजार का बनाया वैक्सीन। सोनू सूद ने एक बार फिर से दिखाई दरियादिली। विदेश से एक युवक के इलाज के लिए बुलाया डॉक्टर। झांसी से इंदौर होकर मुंबई पहुंचेगा पीड़ित। नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की सीएम योगी की पहल का भोजपुरी कलाकार आम्रपाली दुबे ने किया स्वागत। कहा, फिल्म सिटी बनने से प्रदेश के लोगों को अपने घरों के पास ही मिल सकेगा काम। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस से भी नहीं हो पा रहा लोगों की समस्याओं का समाधान। अधिकारियों की लापरवाही से लोग परेशान। कन्नौज में किसानों को आलू की पिछली फसल का कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ है। लॉकडाउन के बाद आलू के रेट बढ़ने का फायदा बिचौलिए उठा रहे। अयोध्या एयरपोर्ट में जल्द नए टर्मिनल का निर्माण शुरू होगा। अयोध्या में करीब 8 महीने से परिचालन शुरू होने का लक्ष्य है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के सचिव ने यूपी के अफसरों के साथ इस बीच बैठक। गोरखपुर में 4 फरवरी को चौरी चौरा शहीद स्मारक पर शताब्दी समारोह की तैयारियों में जुटा है प्रशासन। स्कूली बच्चे पेश करेंगे कार्यक्रम। प्रयागराज में अनशन पर बैठे तीर्थ पुरोहित परेड क्षेत्र में जगह नहीं देने से है नाराज। बात नहीं मानने पर आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी। अनुष्का शर्मा ने बेटी के नाम के ऐलान के बाद शेयर किया पोस्ट। स्ट्रगल को लेकर लिखा खास मैसेज। पोस्ट में बेटी का नाम लिखा वामिका। खत्म हुई हंगामा 2 की शूटिंग। फिल्म के सेट पर हुआ डबल सेलिब्रेशन। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने दूसरी बार पापा बनने की खुशखबरी को साझा किया। पत्नी ने बेटे को दिया जन्म। जूनियर कपिल के आने पर भारती सिंह ने जताई खुशी। शेयर की अनसीन फोटो। कठपुतली बन जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं दिव्यंका त्रिपाठी। वीडियो देख लोटपोट हो रहे फैंस। हितेश देशमुख और जिनेलिया ने अपने घर पर दोस्तों के साथ मचाया धमाल। वायरल हुआ पार्टी का वीडियो। बुर्ज खलीफा के अंदर शूट होंगे शाहरुख खान की पठान के एक्शन सीन्स। जानवी कपूर ने शेयर किया फोटोशूट से पहले का हाल। फैंस ने की तारीफ। हम खुद पर भारतीय होने के नाते गर्व क्यों करते हैं? क्या हमें अद्वितीय बनना है? ये आत्मनिर्भर होने की हमारी क्षमता है। इसका एक सीधा नतीजा आत्मसम्मान है। जी हाँ, नेटवर्क 18 की खास पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी आपके लिए देश भर से अलग अलग कहानियां लाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे हम भारतीय अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही कर रहे हैं। हम सरकार पर निर्भर नहीं हैं। हमारी इनोवेशन और उपलब्धियों की कहानियां बयां करती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। ये कहानी है क्रडल्स फाउंडेशन जैसे एनजीओ की, जिन्होंने कैंसर से जूझ रहे गरीब परिवार के बच्चों के लिए एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट सर्विस की शुरुआत की और इसके लिए अपनी ग्लोब ट्रॉन्टिंग कॉर्पोरेट की नौकरी को ही छोड़ दिया। कैंसर से प्रभावित बच्चों के लिए सही पोषण इस घातक बीमारी के खिलाफ उनकी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। क्रडल्स फाउंडेशन की शुरुआत करीब 2013 में हुई थी। 2013 में जब हमने टाटा मेमोरियल के साथ काम शुरू किया, तब से लेके आज तक हम भारत में करीब 30 से ज़्यादा अस्पतालों में काम कर रहे हैं। क्रडल्स फाउंडेशन भारत का एकमात्र फाउंडेशन है जो कैंसर से लड़ रहे बच्चों के पोषण पे फोकस करता है। 2019 में क्रडल्स ने कैंसर के इलाज के लिए लगभग 1.8 लाख बच्चों को मुफ्त पोषण सलाह और सहायता प्रदान की। क्रडल्स फाउंडेशन का मकसद गरीब परिवारों को कैंसर के खिलाफ उनकी लड़ाई में आत्मनिर्भर बनाना है, खास तौर पर तब जब कोविड-19 महामारी के चलते अस्पतालों में जाना मुश्किल हो गया है। हम आत्मनिर्भर इस तरीके से बन रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि कैसे ये बच्चे जो आज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, कैसे हम इन तक पहुंच सके। क्रडल्स फाउंडेशन कैंसर के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और प्रभावित परिवारों को स्वाभिमान से जीने में मदद कर रहा है। भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहें नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ।